नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि योना नबी क्यों नाराज हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जब नीनवे शहर को परमेश्वर ने विनाश नहीं किया, तब योना नबी परमेश्वर से नाराज हो जाता है, रूठ जाता है। और वो क्यों? आइए दोस्तों, हम लोग योना का ग्रंथ चैप्टर 3 का 10वां पद को पढ़ते हैं। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। दोस्तों, परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा नीनवे शहर में एक घोषणा कराई थी, एक दंड का वहां पर आज्ञा लागू करने के लिए भेजा था। और वह यह था कि 40 दिन के बाद नीनवे शहर का विनाश कर दिया जाएगा। परंतु नीनवे शहर के लोग परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय को जाने, उन्होंने भय माना। और जब परमेश्वर का वचन या दंड उनके पास पहुंचा, तब पूरे नीनवे शहर के लोग, जनता से लेकर प्रजा, राजा महाराजा, सभी लोगों ने अपना कुमार्ग को छोड़ दिया। हर कोई त्याग तपस्या करने लगे, उपवास करने लगे, टाट ओढ़ लिए, राख में बैठ गए, अपने शरीर में राख उंडेल दिया। और जब उन्होंने ईश्वर के सामने इस तरह से अपने पाप को स्वीकार किया, तब प्रभु ने उन सभी को क्षमा कर दिया, दया किया। तब योना नबी नीनवे शहर में नहीं था, क्योंकि 40 दिन पूरा हो जाने के बाद योना नबी एक पहाड़ में जाता है और वहां पर एक पत्थर के ओट में बैठकर सो जाता है, यह देखने के लिए कि कल सुबह नीनवे शहर का क्या होगा। परंतु परमेश्वर क्या करता है? नीनवे शहर के ऊपर दया करता है और उनका विनाश नहीं करता है। रात हो जाती है, दूसरे दिन सवेरे योना देखता है कि नीनवे शहर जैसे का तैसा खड़ा है, लोग चल फिर रहे हैं। परमेश्वर ने वहां कोई विपत्ति नहीं भेजा, किसी प्रकार से वहां पर विनाश नहीं किया। यह देखकर योना नबी रूठ जाता है, नाराज हो जाता है। और आइए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं योना और परमेश्वर के बीच में किस तरह से वार्तालाप होता है। योना का ग्रंथ चैप्टर 4। योना को यह बात बहुत बुरी लगी, वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया। जब योना नबी देखता है कि नीनवे शहर का कुछ भी नहीं हुआ है, एक ईंटा तक नहीं तोड़ा गया, एक भूसा तक नहीं जलाया गया, यह देखकर योना नाराज हो जाता है। आगे क्या कहता है? प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तरसीस नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। योना क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, क्या मैं आपको नहीं बोला था कि आप उनके ऊपर दया कर लोगे? क्या मैंने आपको नहीं बोला था कि आप उनको क्षमा कर दोगे? और मैं ये पहले से जानता था कि तू दंड देने में देरी करता है, तू पहले दयालु है, तू प्रेमी है। इसलिए तो मैं तरसीस भाग रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर आपका संदेश दूंगा और लोग जब पश्चाताप करेंगे, अपने कुमार को छोड़ देंगे, तब तू अपना निर्णय बदल लेगा। मुझे पता था, इसलिए तो मैं तरसीस भाग रहा था। देखो किस तरह से अपनी नाराजगी को योना परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? जाहिर कर रहा है। नहीं तो कह सकता था, जब तेरे को ऐसा करना ही था परमेश्वर,
नीनवे शहर का विनाश करना ही नहीं था, मेरे को जबरदस्ती क्यों भेजा? ये भी बोल सकता था, लेकिन वो उल्टा क्या बोल रहा है, परमेश्वर मैं जानता था कि तू दया कर लेगा। वहां पर वो नीनवे शहर की प्रजा जब आपका वचन सुनेगा, आपका जो दंड वहां पर लागू करने का जो आपने आज्ञा दिया है, वो उसका डर मानेंगे और सब लोग अपना कुमार्ग छोड़ देंगे। अब तू दया कर लेगा। इस तरह से मेरे मुख से निकला हुआ जो घोषणा है, आपकी आज्ञा है, वो फालतू हो जाएगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। यही सोचकर योना नबी क्या कर रहा है, नाराज हो गया और अब क्या कर रहा है, प्रभु से बातें कर रहा है। प्रभु अब तू मुझे उठा ले। क्यों उठा ले? क्योंकि योना की क्या हो गई है, बेइज्जती हो गई है ना। योना को परमेश्वर ने एक नबी चुना है और वो पूरे 40 दिन तक नीनवे शहर में घूम घूम के चौक में चौराहे में जा जाकर बोलने लगा कि परमेश्वर ने नीनवे शहर को दंड देने का निश्चय कर लिया है। आज से 40 दिन के बाद नीनवे शहर का विनाश कर दिया जाएगा या नीनवे शहर विनाश हो जाएगा। चारों तरफ खबर फैल गई कि परमेश्वर ने योना के मुख से हमें यह संदेश भेजा है। और जब वो काम नहीं हुआ, जब नीनवे शहर का विनाश परमेश्वर ने नहीं किया, तब योना क्या सोच रहा है कि मैं एक झूठा नबी हूं, मैंने जो बोला वो झूठा है। और वो अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा है, बेइज्जती महसूस कर रहा है। इसलिए परमेश्वर को क्या बोल रहा है, हे परमेश्वर अब तू मुझे उठा ले, अब तू मुझे मृत्यु की गोद में सुला दे, अब तू मुझे मृत्यु की वश में कर दे ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाऊं। देखिए योना और परमेश्वर के बीच में अभी बातचीत चल रही है। आगे क्या लिखा है, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना मेरे लिए अच्छा है। योना क्या बोल रहा है, अब मैं जहां भी जाऊंगा लोग मेरे को बोलेंगे कैसे योना, अब तो बोल रहे थे ना कि 40 दिन के बाद नीनवे शहर का विनाश कर दिया जाएगा, लेकिन देखो हम लोग भली चंगे हैं, हम लोग अच्छी तरह से हैं, जहां भी जाऊंगा मेरे को यही बातें सुनने को मिलेगी, इस तरह से मेरा बेइज्जती हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मेरा मर जाना अच्छा है, कि लोगों की ताने तो मैं नहीं सुनूंगा, किसी की बातें मेरे को सुनने को नहीं मिलेगा। अब देखिए परमेश्वर योना को उत्तर दे रहा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? परमेश्वर योना नबी के बात को सुन लिया। अब वो बोल रहा है, क्या तेरा गुस्सा होना, नाराज होना, रूठना सही है क्या? क्योंकि तेरे को तो मैं ही भेजा था, अब मैं ही वो अपना निर्णय को बदल लिया हूं, तो क्या तेरा क्रोध होना उचित है? अब देखिए योना क्या कहता है। योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। जब योना नबी नीनवे शहर में क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, घोषणा करता है कि आज से 40 दिन के बाद नीनवे शहर का विनाश कर दिया जाएगा। जब 40 दिन पूरा हो गया तब नीनवे शहर के पूर्व दिशा में योना चला जाता है और एक जगह छप्पर लगाकर क्या करता है, बैठ जाता है, यह देखने के लिए कि नीनवे शहर का विनाश किस तरह से होगा। क्योंकि योना को पता था कि परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का भी विनाश किया है, इसलिए शायद योना को किसी स्वर्गदूत ने तो नहीं कहा कि तुम पलट के पीछे मत देखना, इसलिए वो क्या करता है, शहर से थोड़ा दूर बाहर निकल गया है और वहां छप्पर लगा के नीनवे शहर की तरफ देख रहा है।
इसके बाद उसने नीनवे में यह आदेश तब प्रभु ने एक कुंदरू लता लगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाकर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, उस समय गर्मी बहुत तेज थी। जिस तरह से यह पवित्र वचन बता रहा है, उस समय गर्मी का मौसम था। इसीलिए योना ने एक छप्पर लगाया है और उसके नीचे में बैठा है। फिर भी धूप बहुत तेज है। तब परमेश्वर क्या कर रहा है, जहां पर योना ने छत बनाया है, एक झोपड़ी बनाई है, वहीं पर एक कुंदरू का लता लगा रहा है। अब कुंदरू क्या कर रहा है, एक ही रात में बढ़ गया या एक ही दिन में बढ़ गया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाकर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। वहां पर कुंदरू का लता जो होता है, नार जो होता है, वह बड़ा हो गया और योना जो छप्पर लगाया था, उस पूरे छप्पर में क्या हो गया है, फैल गया है, जिसकी वजह से योना को और भी अच्छा छाया मिल रहा है, और भी अच्छा उसको ठंडक महसूस हो रही है। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। योना नीनवे शहर का विनाश देखने के लिए छत लगाकर बैठा था। वहां प्रभु ने कुंदरू की लता लगाई। कुंदरू बड़ा हुआ, पूरे छप्पर पर छा गया है, जिसकी वजह से एक आरामदायक ठंडक छाया योना को मिला है। अब दूसरे दिन प्रभु क्या कर रहा है, एक कीड़े को क्या किया, आदेश दे दिया कि जाओ उस लता के पेड़ के पास क्या करो, काट दो। और कीड़ा परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस छप्पर के पास गया और जहां से कुंदरू की लता निकले थी, वहां पर उस लता को कीड़ा ने काट दिया। और धूप बहुत तेज होने के कारण कुंदरू तुरंत के तुरंत क्या हो गया, सूख गया। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेशानुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। अब जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूरज उठता है, आकाश में सूरज चमकना शुरू करता है, परमेश्वर की आज्ञा से झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। तो दोस्तों, गर्मी के सीजन में झुलसाने वाली तेज हवा चलती है। इसलिए मैंने कहा था कि जब योना ने वहां पर छप्पर लगाया, वह गर्मी का सीजन था। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा। देखिए, एक तो छप्पर लगाया है, उसमें ठीक से वह धूप को रोक नहीं पा रहा है। तब परमेश्वर ने वहां पर एक कुंदरू लगाया था। वह कुंदरू बड़ा हुआ, सब तरफ फैला, लेकिन दूसरे दिन प्रभु की आज्ञा से कीड़ा ने उसे काट दिया। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, प्रभु ने झुलसाने वाली गर्म हवा भेज दिया, जिसकी वजह से योना जहां पर बैठा था उसके ऊपर तेज धूप पड़ने लगा, साथ ही साथ झुलसाने वाली हवा चलने लगी, जिसकी वजह से योना बेहोश होने लगा। इतना तेज धूप, और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा। अब देखिए, यह दोबारा से वह क्या कह रहा है परमेश्वर से, वो तड़प रहा है। इतना ज्यादा तेज धूप और ऊपर से साए साए करती हवा चल रही है। तब वो दोबारा से क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने मरने की इच्छा प्रकट कर रहा है। यह दूसरी बार है जब योना स्वयं अपने मुख से परमेश्वर के सम्मुख मरने की इच्छा प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पर योना के साथ में
दो घटना घटित होता है। पहला है नीनवे शहर का विनाश नहीं होना, उसकी वजह से योना समझता है कि उसका बेइज्जती होगा। दूसरा है, एक तो छप्पर लगाया था, ऊपर से कुंदरू नार हुआ था, वह कुंदरू नार की वजह से उसको बहुत आरामदायक छाया मिल रही थी, लेकिन दूसरे दिन वह कुंदरू नार क्या हो गया, सूख गया। तेज धूप पड़ रहा है और झुलसाने वाली हवा चल रही है, उसका दिमाग खराब, वो इतनी गर्मी से खुद बेहोश होने वाला है। इसलिए क्या बोल रहे, हे परमेश्वर, जीवित रहने से तो अच्छा मेरे को उठा ले, मर जाना कहीं अच्छा है। तब परमेश्वर योना को उत्तर देता है और उसको समझाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर ने योना से कहा, जब योना इस सारी बातों को कहा और मरने की बात को प्रकट करता है, तब ईश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर योना को उत्तर देता है, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर योना से सवाल पूछा है, क्या कुंदरू लता के लिए तुम्हारा क्रोधित होना उचित है? मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूं। योना तपाक से बोल रहा है, हाँ, मैं क्यों नाराज नहीं होऊंगा? कुंदरू एक रात में पूरा छप्पर में छा गया था, मेरे को मस्त ठंडक ठंडक हवा मिल रहा था, अब देख एक ही दिन में सूख गया है। और दूसरा क्या है, योना नबी ने नीनवे शहर में 40 दिन तक घूम घूम कर उसने क्या किया था, प्रचार किया था, अब उसका भी विनाश नहीं हुआ। इसलिए योना क्या बोल रहा है, हाँ मेरा क्रोध करना अच्छा है, मेरा गुस्सा होना अच्छा है, मेरा रूठना अच्छा है, मैं मर जाना चाहता हूं, अब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इससे अच्छा मैं मर जाना चाहता हूं। अब देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया, वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। परमेश्वर योना नबी को समझा रहा है, तुम उस कुंदरू की लता की चिंता कर रहे हो, जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं किया, ना तो तुमने उसका बीज लगाया है, ना तो तुमने उसमें मिट्टी डाला, ना तो तुमने उसमें खाद डाला है, और ना ही तुमने उसमें पानी डाला है, फिर भी तुम उस लता की चिंता करते हो, जो कि एक ही रात में बड़ा हुआ और एक ही रात में मर गया, सूख गया। तुम उस कुंदरू लता की चिंता करते हो, तो मैं उस नीनवे शहर की चिंता क्यों ना करूं? हमारा परमेश्वर देखिए योना नबी को कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आगे क्या है, तो क्या मैं इस महान नगर नीनवे की चिंता नहीं करूं? परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या मैं इस महान नगर नीनवे नगर का चिंता ना करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे पशु रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। परमेश्वर को हर एक चीज पता होता है। परमेश्वर योना को समझा रहा है कि तुम एक कुंदरू की लता के लिए इस तरह से चिंता कर सकते हो, तो तुम सोचो ये जो महानगर नीनवे है, जहां 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले इसी नीनवे शहर में जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड नहीं पहुंचा था, लोग एक दूसरे से छीना झपटी, कुमार्ग, मार काट, लूट पाट, हर वो चीज अपराध करते थे। पूरा नीनवे शहर अपराध से भरा पड़ा था। नीनवे शहर का जो गंदगी, बुराई की जो आवाज थी, वो आसमान तक, स्वर्ग राज तक, प्रभु के सिंहासन तक पहुंच चुका था। इसलिए प्रभु ने वहां पर
योना नबी को अपना वचन भेजा, अपना डर भेजा, अपना भय भेजा, और लोगों ने उस डर को महसूस किया, उस भय को अपने जीवन में महसूस किया, और उन्होंने उन सारे कुकर्म को छोड़ दिया। प्रभु खुद उनका तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का अंतर नहीं जान रहे हैं। परमेश्वर का भय मानने वाला चाहे जिस परिस्थिति में हो वो सुधर जाता है। पूरा नीनवे शहर सुधर गया। परमेश्वर ने यहां पर जानवर की कोई गिनती नहीं किया है, केवल उसने बड़े लोगों का गिनती किया है, 1,20,000। दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत अनमोल है, और जहां कहीं भी और जो कोई भी परमेश्वर का डर मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, वह अपना जीवन उद्धार कर लेता है। वो अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य ठहरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि जो वचन मेरे तक पहुंचा है, मेरे कानों में सुनाई दिया है, वह कोई व्यर्थ की शब्द नहीं है, वह यूं ही वचन नहीं है, वह परमेश्वर का जीता जागता सामर्थ्य से परिपूर्ण वचन है। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरह से नीनवे शहर के लोग अपने दाएं और अपने बाएं हाथ का अंतर नहीं जान पाते, वैसे ही हम सारे विश्वासियों को होना है। परमेश्वर का काम है अच्छाई। हम कहते हैं मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन और ईसाई का एक ही मतलब होना चाहिए, अच्छाई। सारे बुराई कामों को छोड़कर अच्छाई काम करो। नौकरी कर रहे हो, ईमानदारी से। जो भी काम कर रहे हो, ईमानदारी से। आपके सामने जो बुराई कर रहा है, उन्हें रोको, टोको, उन्हें समझाओ कि भाई ये गलत चीज है, इसे मत करो। नहीं, इस चीज से ये नुकसान होता है, ऐसा मत करो। यही है असली विश्वासी का जीवन होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यह वचन आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।